की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। राज्यों में सीबीआई के दखल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत किया है। बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में हमने पहले ही ये लागू कर लिया था। बघेल ने केंद्र सरकार पर सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करने का आरोप लगाया। बघेल ने कहा कि एजेंसियों की दखल अंदाजी लगातार बढ़ती जा रही थी, ऐसे में इस फैसले की जरूरत थी। ये काम हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने पहले कर लिया था। पूर्ववर्ती सरकार ने ही 2012 में इसका फैसला किया था, लेकिन भारत के गजट में नोटिफाई नहीं हुआ था, इस कारण से वो लागू नहीं हुआ था। और हमारे शासनकाल में जैसे हम सत्ता में आए तो भारत सरकार से होम डिपार्टमेंट से ये निवेदन किया था कि भारत की गजट में भी ये नोटिफाई हो, और तब से सीबीआई बिना राज्य के अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकती। अभी जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसमें और उसे राजनीतिक रूप से उपयोग किया जा रहा है अपने विरोधियों के खिलाफ, और उन राज्यों में जहां भाजपा का शासन नहीं है, उन राज्यों में ये राजनीतिक उपयोग लगातार उसके दखलंदाजी लगातार बढ़ते जा रहा था। इस कारण से ये आवश्यक था, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला किया उसका हम स्वागत करते हैं। सीबीआई के दखल को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर विपक्ष ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में सीबीआई को डर की वजह से बैन किया गया है। जिस तरह छत्तीसगढ़ में केंद्रीय योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके बाहर आने का सरकार को डर है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, तो कोई भी कोर्ट का निर्णय होता है तो सभी के लिए लागू होता है और सभी के लिए वो बंधनकारी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में उसमें कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, जो है उसका पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री तो डर के कारण बंद किए हैं कि यहाँ इंक्वायरी ना हो जाए करके, और वास्तविक में यहाँ पर तो जिस प्रकार से केंद्रीय योजनाओं का और बहुत सारी ऐसे घटनाएँ हैं जिनका सीबीआई की इंक्वायरी की आवश्यकता है, लेकिन डर के मारे उसको बंद कर दिया है। के फैसले का छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत किया, लेकिन इसको लेकर जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके डर की वजह से यहां बैन किया गया, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में। लेकिन दूसरी तरफ जो भूपेश सरकार है उसने कहा है कि जिस तरीके से ये फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि दखलंदाजी ज्यादा बढ़ गई थी सेंट्रल एजेंसीज की और राजनीतिकरण किया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसने कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं कि ये फैसला तो स्वागत योग्य है, लेकिन खासतौर पर जिस तरीके से बैन किया गया छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर कहीं ना कहीं डर सता रहा है सरकार को। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। रजनी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसका स्वागत तो दोनों दल कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ सीएम कह रहे हैं कि दुरुपयोग लगातार सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से हो रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष सवाल सरकार पर ही खड़े कर रहा है। जी दिव्या, देखिए सीबीआई को शुरू से ही सरकार का तोता कहा जाता रहा है, चाहे वो यूपीए की सरकार के दौरान की बात हो या फिलहाल जो केंद्र में भाजपा की सरकार है इस दौरान की बात हो। देश भर में ऐसे 8 राज्य हैं जिन्होंने सीबीआई को लेकर अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 8 राज्य हैं जिन्होंने सहमति वापस ले ली। और अब जब सीबीआई को लेकर राज्य सरकार अपनी अपनी राय बता रही है, इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है और इस फैसले का स्वागत भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर केंद्र पर निशाना साधा और ये कहा कि लगातार सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र सरकार के जरिए उन राज्यों में किया जा रहा है जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, और राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, राजनीतिक बदले के लिए सीबीआई का इस्तेमाल यहां पर किया जाता रहा है। छत्तीसगढ़ में कुछ बहुत चर्चित केस रहे जिनकी जांच सीबीआई के हवाले भी रही। सबसे पहला नाम इसमें आता है सीडी कांड का। कांग्रेस की जब सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस विपक्ष में थी और भाजपा की सरकार थी, उस दौरान सीडी कांड छत्तीसगढ़ में सामने आया था, जिसकी चर्चा देश भर में रही। इसकी जांच भी सीबीआई के हवाले रही। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद आरटीआई के जरिए
जो है एनजीओ में हजारों करोड़ की गड़बड़ी का खुलासा हुआ था, जिसमें कि कई बड़े आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए थे। इसकी जांच सीबीआई ने शुरू तो की थी, लेकिन बाद में छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। शुरू से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कहते रहे हैं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का ये रुख रहा है कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जाता है, और यही वजह है कि यहाँ पर सीबीआई को लेकर जो है लगातार बयान आते रहे। भाजपा हमलावर हुई है सरकार पर, और भाजपा का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन जहां तक बात छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की है तो उन्होंने सीबीआई को सिर्फ इस वजह से बैन किया है क्योंकि उन्हें डर है कि केंद्र की जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू हैं और उसमें बड़े स्तर पर जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसका खुलासा ना हो जाए और सरकार घिर न जाए, इस वजह से सीबीआई को बैन किया गया है। हाल ही में जो केंद्र का जल जीवन मिशन है उसमें हजारों करोड़ों की टेंडर की गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसके बाद जो टेंडर था उसे निरस्त भी करना पड़ा था, और कहीं ना कहीं विपक्ष का निशाना, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का निशाना जो है वो उस टेंडर को लेकर भी था। तो कहा जा सकता है कि बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है सीबीआई को लेकर, उससे राज्य की स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। जी बिल्कुल रजनी, देखिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ था उस दौरान से ही इस तरीके की चीजें सामने आने लगी थी, फिर हमने देखा बाद में महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ कि बिना इजाजत के सीबीआई जांच नहीं कर सकेगी, राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ, और अब छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही होगा कि बिना इजाजत के जांच नहीं कर पाएगी सीबीआई। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि जो अंदरूनी चीजें हैं, जो पहले भ्रष्टाचार हो चुके हैं, उसका डर सता रहा है और इसी वजह से ये करना पड़ा सरकार को। जी, विपक्ष ये जरूर कह रहा है, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का यही बयान है, और वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की ही कोशिश यहाँ पर करते दिख रहे हैं। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि सीबीआई से ही जांच कराई जाए। अगर विपक्ष ठीक तरीके से और तमाम दस्तावेजों के साथ किसी भी विषय को उठाएगा तो उस पर जांच जरूर होगी और सरकार जरूर घिरेगी। सीबीआई की जहां तक बात है तो उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत लगातार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उन्होंने खुद इसका स्वागत किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में रहा जिसने सीबीआई को लेकर अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं सीबीआई को लेकर एक नकारात्मक रुख दिखाया और ये कहा कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई को कोई भी केस नहीं सौंपा जाना चाहिए। तो ये टकराहट चलती रही है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं बिल्कुल, तो दोनों तरफ से स्वागत तो हो रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।